नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नव भारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, स्वदेशी जागरण मंच ने एक मुहिम जो है वो शुरू की है और ये मुहिम जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग के खिलाफ है, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग जहां एक तरफ लोगों की जिंदगियों को आसान तो कर रहा है, लेकिन उसी के साथ धोखाधड़ी के बहुत से केसेस ऑनलाइन परचेजिंग में सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जो ट्रेडिशनल वे था मार्केटिंग का, ट्रेडिशनल एक तरीका था खरीदारी करने का, वो भी खत्म होता जा रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच से हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे इनका परिचय लेंगे। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं एक व्यापारी हूँ। आज हमने जम्मू प्रेस क्लब में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से एक प्रोग्राम रखा है। जो हमारा मेन मोटिव है इसमें, जिस तरह आज आप लोग देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी भी ये ऑनलाइन शॉपिंग है, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा इसमें जो थ्रेड है वो ये है सिक्योरिटी का। आपके घर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके घर में कोई लड़का आता है, कोई क्या, आप उसको नहीं जानते कौन है वो, क्या है। कल को आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल चल रहा है, कहीं चोरियां हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी क्या है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि आप जिससे शॉपिंग कर रहे हैं आप उसको जानते ही नहीं। आप जिससे सामान खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, अपनी घर की चीज कुछ भी खरीद रहे हैं, पहले तो आप खरीद रहे हैं एक फोटो देख के। फोटो और एक्चुअल में बहुत फर्क होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो आप उनसे फोटो देख के चीज खरीद लेते हैं, और किससे खरीद रहे हैं, उसका ओनर कौन है, उसका कौन मेन है, आप उसको नहीं जानते। वो इंडिया का है, बाहर का है। कहीं ना कहीं हम लोग जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, फॉरेनर को हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा इंडिया का पैसा उनके पास जा रहा है। जो हमारी एक खून पसीने की कमाई है, मेहनत है, वो किसी ना किसी जरिए से वो हमारे से लेके जा रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगों का ये मानना है कि समय की कमी है, वो घर बैठे चीजों को ऑर्डर करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उसके भी आड़े आती है इस तरह की चीजें? अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग को या शॉपिंग को खत्म करने की बात नहीं हो रही, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए पहलुओं पर भी लोग काम करना चाहते हैं। आप इन दोनों बातों को कैसे देखते हैं, व्यस्तता को और मार्केटिंग को लेकर? बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। जो आज की लाइफ थोड़ी व्यस्त हो गई है, लोगों की समय कम है उनके पास। बट अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, आप थोड़ी सी पीछे जाइए, पहले एक लोगों में मेल मिलाप था, आज यही प्रॉब्लम आ रही है। आज अपने बच्चों से ही माता पिता का मेल मिलाप नहीं है। बच्चा क्या मंगा रहा है, पहले माँ बाप से बच्चे पूछते थे कि हमने ये लेना है, तो हर एक ऐसा माँ बाप जो भी होगा उसको ये पता होगा क्या बच्चे के लिए अच्छा है और क्या खराब है, वो उसी चीज को अलाउ करते थे। आज बच्चा अपने मोबाइल से तुरंत वो किसी चीज का ऑर्डर करेगा, वो उसके लिए अच्छी है, खराब है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो अननोन है उससे, वो खरीद लेगा। तो उसके आने वाली पीढ़ी को क्या होगा, उस चीज को भी सोचिए कि फ्यूचर क्या है। हमारे हिसाब से आने वाला जो फ्यूचर है वो इस चीज हमने इसीलिए इसका बहिष्कार रखा, और ये हमारे सिर्फ करने से नहीं होगा। इस पे आम जनता, आम जनमानस को पुरजोर आके इसका धरातल पे इसका बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी हम इसको कहीं ना कहीं जाके इसमें रोक लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतने धड़ल्ले से ये व्यापार हो रहा है और इसमें करप्शन हो रहा है। इसमें आप ये सोचिए कि आपने कोई पैकेट मंगाया, आपके घर पे आया, कोई अननोन बंदा आपको दे के गया, आप अंदर रखते हैं, उसमें क्या है आपको नहीं पता। जब आप खोल रहे हैं क्या निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा कि ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं और जो कनेक्शन एक पहले के समय में होता था वो अब नहीं है। बिल्कुल, पहले के समय में क्या होता था, एक आपका गली मोहल्ले का जो दुकानदार है या जिसको आप जानते हैं, आप उसके पास जाके कोई भी चीज परचेज करनी है, आप उससे बार्गेनिंग करते थे। अच्छा है बुरा है 10 बार देखते थे, वो बेचारा आपको 10 बार दिखाएगा, और एक बड़ी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है व्यापारी और कस्टमर के बीच में, बहुत अच्छी बाउंडिंग होती थी। और दूसरी बात ये देखिए कि ऑनलाइन परचेजिंग कैश है। आप एक कैश पैसा पहले, कई तो ऐसा है कि जो आप पहले ही पैसे दे देते हैं, फिर उसके बाद में सामान आ रहा है। और एक जो बेचारा गली मोहल्ले का दुकानदार है, आप अगर उससे एक दो बार लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका, जब कोई भगवान ना करे, कोई हर बंदे का ऐसा वक्त कभी कोई ऐसा होता है कि पैसे की शॉर्टेज होती है कोई ऐसा, तो वो आपको एक उधार भी दे देता है बेचारा। वही आप ह्यूमैनिटेरियन टच पर भी बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा भाई साहब आगे आ जाए।
आप बताएं कि जम्मू के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर आप क्या स्थिति देखते हैं और इससे जो लोकल बिजनेस है वो कितना अफेक्ट होता है? आप खुद क्या करते हैं, अपने नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम जीत सिंह है। मैं स्वदेशी जागरण मंच का जम्मू प्रांत का इंचार्ज हूँ और मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो अब जहाँ तक ये ऑनलाइन की आप बात कर रहे हैं, तो आज देखेंगे सारे स्टूडेंट्स लेवल पे, टीचर्स पे, जितने भी एजुकेटेड क्लास है हमारी, वो सारे लोग जो ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं बाइंग करने के लिए। इसका जो गलत असर हमारे समाज पे ये हो रहा है, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि लोगों की आपस में जो मेल जोल है और एक दूसरे के साथ पहचान है। जैसे कोई आप मोहल्ले की दुकानदार से आप कोई चीज अगर खरीदेंगे और वो चीज में अगर आपको इशू कोई रहता है, प्रॉब्लम रहता है क्वालिटी में, तो आप तुरंत जाके उससे चेंज भी करा सकते हैं। और कभी कभी आपके पास पैसे नहीं होते तो आप उस दुकानदार से उधार में भी ले सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन में आपको कोई देने वाला नहीं है। जम्मू की आप बताएं, इन्होंने ये बात बताई, जम्मू में आप बिजनेस को किस स्तर पर देखते हैं अब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाने की वजह से? जम्मू का क्योंकि ज्यादातर व्यापार जो है वो टूरिस्ट पे भी डिपेंड करता है, जो पर्यटक आते हैं या हम जो स्थानीय लोग हैं वो शॉपिंग करते हैं, क्या स्तर देखते हैं आप? लेवल क्या बन गया? लेवल तो बहुत ऑनलाइन वाला है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है कि हम 1 से 10 तक लोगों को में ये एक मूवमेंट चला रहे हैं कि 1 से 10 तक बिल्कुल ही इनका बाइकआउट कर दें। ऑनलाइन जो भी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और वॉलमार्ट जो भी है, तो अपने लोकल शॉप्स में जाइए। आप मोहल्ले का जो शॉप है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बताया था कि वोकल फॉर लोकल हो जाओ, और लोकल लेवल पे भी आपको बहुत अच्छा क्वालिटी वाला सामान मिल सकता है और मिलता है। हाँ, वो देसी सामान होता है। उसका जो मार्केट में अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के पास वो सामान पहुंच जाए तो वो आपको बहुत महंगा भी बेचेंगे वो। हाँ, तो इसलिए हमारे लोगों से जम्मू कश्मीर के जितने भी व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी शॉपिंग करते हैं, तो अपने मोहल्ले और लोकल शॉप से शॉप करें। यूथ में कितना ज्यादा आप क्रेज देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? यूथ बहुत आगे है, यूथ को समझाना कैसे जरूरी है? नहीं, यूथ को समझाना है और वो समझ जाएंगे, समझते भी हैं। एक हुआ क्या कि इस पे किसी ने हमारे समाज में अब तक तो ज्यादा काम नहीं किया। मोदी जी ने एक बताया था कि वोकल फॉर लोकल हो, जो एक स्लोगन निकाला था, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपने अलग अलग तरीके से अपने बच्चों में, घरों में लोग बात करें तो यूथ डेफिनेटली इस बात को समझता है कि इसके क्या फायदे रहेंगे। जी ठीक है, आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर? तो जाहिर सी बात है दर्शकों, ऑनलाइन शॉपिंग आज मॉडर्न समय के हिसाब से ट्रेंड तो बन चुका है, लेकिन जो लोकल बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन की वजह से काफी मार भी झेलनी पड़ रही है अपने व्यापार में। ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेडिशनल वे की जो हमारी शॉपिंग खरीदारी होती है उसमें बहुत फर्क है। बेशक आपको घर बैठ के चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जो एक मानवता के स्तर पर एक कनेक्शन जो दुकानदारों के साथ बनता है या दुकानदारों का ग्राहक के साथ बनता है, उससे जो स्थानीय बिजनेस है वो भी काफी डेवलप होता है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कम है। हालांकि अब लोगों की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये एक मुहिम जरूर चलाई जा रही है ताकि लोगों को जो है ये एक सजेशन जो है वो दिया जाए कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उससे हटकर ट्रेडिशनल वे ऑफ शॉपिंग में जो है आया जाए। फिलहाल जागृत मंच से ये थी खास बातचीत। आखिर में आप कुछ कहना चाहें अगर? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी जम्मू कश्मीर के व्यापारियों से और जनता से भी हाथ जोड़ के ये अपील है कि इसमें हमारा पुरजोर साथ दें और धरातल से इसको बहिष्कार करें इसका। तो धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।